Good morning, students. Welcome you all. Today we are going to read lesson number 7 and the lesson name is Our Country India. आज हम अपने देश इंडिया के बारे में रीड करेंगे. The Republic of India is also known as भारत. इंडिया को भारत के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या है हमारी मदरलैंड. इसका जो एरिया है, इसकी जो ज्योग्राफी है, वो बहुत ज़्यादा एरिया में क्षेत्र में फैली हुई है. इसमें बहुत सारी लैंड फॉर्म्स आती हैं जो हमने अपने लेसन 6 में पढ़ी थी. कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स थी? माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स, प्लेटेयूज, कोस्ट, आइलैंड, माइटी रिवर्स एंड वाटरफॉल्स. इन सब के बारे में हमने लास्ट लेसन में रीड किया था. इट ऑल्सो हैज़ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट. जो इंडिया है वहाँ अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट है, अलग टाइप की सॉइल है, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है. इन सब के साथ साथ अलग लैंग्वेजेस, हर एक एरिया में, हर एक रीजन में अलग लैंग्वेज बोली जाती है. वहाँ के लोगों का कल्चर अलग है, लेकिन इतनी सभी विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारा देश एक है. तो इसे क्या बोलते हैं? भिन्नता में एकता. दिस यूनिटी इज रिफ्लेक्टेड इन. ये जो यूनिटी है वो किस किस पे हमें शो होती है? फिजिकल, कल्चरल, सोशल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. जो इसे क्या बनाती है? हमें ग्रेट नेशन में बाइंड करती है. इंडिया का जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है वो सेकंड नंबर है. चाइना फर्स्ट है, वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया आता है. तो क्या आप, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया क्यों कहते हैं? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर. Now we will discuss the location and size of India. India lies entirely in the northern and eastern hemisphere. It is centrally located in South Asia at the head of the Indian Ocean. As you can see here, Indian Ocean is there. तो उसके ऊपर क्या है? हमारा इंडिया. Now move to our second page. Now लेट्स डिस्कस द साइज. तो साइज के अकॉर्डिंग अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया का साइज कितना है. इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया जो है वो इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है. इंडिया का नंबर कौन सा है इसके साइज के अकॉर्डिंग? 7th लार्ज. Here, these are the 6 countries which are larger than India, bigger than India. तो जो हमारा देश है वो कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? नॉर्थ साउथ. नॉर्थ साउथ में ये कितना है? 3214 किलोमीटर एंड इट मेजर 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. नाउ लैटिट्यूड. इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम 8 डिग्री 9 minutes north and 37 degree 6 minute north latitude the Tropic of Cancer. इंडिया कहाँ लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में. जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री. बिल्कुल मीडियम से नहीं, थोड़ा सा हटके है ये, उसके बिल्कुल बीच से पास होती है. नाउ लैटिट्यूड. ये था हमारा लॉन्जिट्यूड. अब लैटिट्यूड में कहाँ है? इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड. तो यहाँ तक हमारा जो एरिया है, हमारा देश जो है वो फैला हुआ है. नाउ टेक अ रीडिंग ऑफ दिस बाय योरसेल्फ. एंड नाउ we move to the part boundaries. Here boundaries are there. The southern part of India is a peninsula. The Arabian Sea lies in the west. West में क्या है? Arabian Sea. और east में क्या है? Bay of Bengal. And the Indian Ocean is to the south. और इसके साउथ में क्या है? Indian Ocean है. क्योंकि 3 साइड वाटर से घिरा है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पेनिसुला. Our closest neighbors are 7 countries. 7 countries की बाउंड्री है हमारे आसपास, जिसमें कौन कौन से कंट्री हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो कहाँ है? वेस्ट में.
नेपाल, भूटान एंड चाइना कहाँ है? नॉर्थ में। बांग्लादेश एंड म्यांमार कहाँ है? ईस्ट में। और श्रीलंका कहाँ है? नॉर्थ में। ओके। इट स्प्रेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो स्ट्रेच। जो बांग्लादेश है वो एक पतली सी पट्टी के साथ जुड़ा हुआ है वाटर की, जिसे क्या बोला जाता है? द पर्ल स्ट्रेट। हियर इज द नेम ऑफ द स्ट्रेट, मीन्स खाड़ी। इंडिया हैज़ अ लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर। अब है ये कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन मीन्स तटीय क्षेत्र कितना है? द लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग that of the island groups is about 7,500 kilometers. Good morning students, welcome you all. Today we are going to read lesson number 7 and the lesson name is our country India. आज हम अपने देश इंडिया के बारे में रीड करेंगे. The Republic of India is also known as भारत. इंडिया को भारत के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या है? हमारी मदरलैंड। इसका जो एरिया है, इसकी जो ज्योग्राफी है वो बहुत ज़्यादा एरिया में, क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें बहुत सारी लैंड फॉर्म्स आती हैं जो हमने अपने लेसन 6 में पढ़ी थी। कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स थी? माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स, प्लेटेयूज, कोस्ट, आइलैंड, माइटी रिवर्स एंड वाटरफॉल्स। इन सब के बारे में हमने लास्ट लेसन में रीड किया था। इट ऑल्सो हैज़ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट। जो इंडिया है वहाँ अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट है, अलग टाइप की सॉइल है, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है। इन सब के साथ साथ अलग लैंग्वेजेस, हर एक एरिया में, हर एक रीजन में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। वहाँ के लोगों का कल्चर अलग है, लेकिन इतनी सभी विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारा देश। आफ्टर द पॉलिटिकल मैप, हेयर इज द टेबल ऑफ आवर स्टेट्स एंड कैपिटल. Also, union territories are there. You can see in the picture. Now, move to our first physiographic division. The great mountains of the north. North के जो great mountains हैं. The Pamir Knot, known as the roof of the world, is situated in the Central Asia. जो पामेर नोट है वो कहाँ situated है? सेंट्रल एशिया में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं. ये कहाँ तक एक्सटेंड करती हैं? दीज चेन एक्सटेंडेड फ्रॉम द पामेर प्लेट्यू इन द वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ म्यांमार इज अबाउट 3,100 किलोमीटर लॉन्ग. द वेट मीन्स गहराई कितनी है? द माउंटेन बेल्ट वेरीज बिटवीन, किस के बीच में ये लाई करती है? 150, 100 and 400 किलोमीटर. इट कंसिस्ट ऑफ द काराकोरम, ये एक दर्रे का नाम है, एंड हिमालय रेंज. दिस इज द हाइएस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड. इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स स्नो कवर्ड पीक्स, ग्लेशियर्स, gorries and thick forest. This entire mountain chain can be divided into following 3 parts. 3 parts में इन्हें divide किया जा सकता है. First one is there the Karakoram mountains. ये हैं. These mountains lie between the Pamir Knot and the Indus Valley. कहाँ है इसकी, ये कहाँ lie करते हैं ये mountain? पामेर नोट और इंडस वैली के बीच में. It includes the plateau of Akshi chain. This range has K2 or Mount Godwin Austen 8,611 meters high, the second highest peak in the world. जो माउंट K2, जिसे K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, वो वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक चोटी है. द बेल्टारो एंड शियाचिन ग्लेशियर आर ऑल्सो इन दिस रीजन. इस क्षेत्र में शियाचिन ग्लेशियर और बेल्टारो भी हैं. द लद्दाख, द जास्कर एंड द पीर पंजाल, दीज आर द नेम्स ऑफ रेंजेस लाई इन द साउथ ऑफ द काराकोरम माउंटेन. फर्स्ट था काराकोरम माउंटेन, सेकेंड वन इज द हिमालयाज. The Himalayas means abode of snow. These mountains extend from the river Indus to the river Brahmaputra for the distance of about
2500 किलोमीटर। तो इसका जो एरिया है वो कितना है, 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। नॉर्थ टू साउथ द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, जिसके नेम क्या हैं, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो वहाँ पर पाई जाती हैं। हेयर हिमाद्री or the greater Himalayas is the northmost and the highest range. Its average height is 6,000 meters above the sea level. And also some of the world's highest peaks are located in this range. ये जो हिमालयन रेंज है इसमें और भी संसार की हाईएस्ट पीक लोकेट करती हैं। इसमें क्या है, माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। द गंगोत्री एंड द यमुनोत्री ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द हिमाद्री। हिमाद्री में गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। दीज ग्लेशियर्स गिव बर्थ टू द गंगा एंड द यमुना। जो 2 रिवर्स हैं इनका बर्थ प्लेस क्या है, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। नेक्स्ट वन, द हिमाचल और मिडल हिमालयाज लाई टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री के साउथ में हिमाचल और मिडल हिमालयाज हैं। दीज माउंटेन्स हैव एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 4500 मीटर्स। तो यहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं जिसमें शिमला, नैनीताल, मंसूरी, डलहौजी, दार्जिलिंग ये इसमें आते हैं। तो यहाँ कुछ वैलीज भी हैं जिसमें कश्मीर, कांगड़ा, देहरादून एंड काठमांडू आर लोकेटेड बिटवीन हिमाद्री एंड हिमाचल। दिस रेंज इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ टूरिस्ट। जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। द साउदर्न मोस्ट एंड द लोअरेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज नोन एज शिवालिक और द आउटर हिमालय। शिवालिक या फिर आउटर हिमालय के नाम से उसे जाना जाता है। दिस रेंज इज मेड अप ऑफ मड, सिल्ट एंड स्टोन्स एंड हैंस prone to earthquake and landslide। तो इसी वजह से यहाँ earthquakes और landslides आते रहते हैं। It is not a continuous range। ये continuous नहीं है, मीन्स बीच बीच में कुछ यहाँ प्लेन एरियाज भी हैं, इस वजह से ये continuous नहीं है। The average height इसकी कितनी है, वो है 1200 मीटर से कम। The region एट द बेस ऑफ शिवालिक का जो नीचे का बेस पार्ट है उस रीजन को किस नाम से जाना जाता है, तराई। इन दिस रेंज देयर आर सम वैली। नॉर्थ ईस्टर्न extension of the Himalayas is called Purvanchal. They are not very tall and are formed by a collection of many small hill ranges such as Patkai, Bum, Naga, Mizo and Lusai. These form the hilly state of Nagaland, Mizoram and Tripura. On the west they are known as Garo, खासी एंड द जैंतिया हिल्स। वेस्ट में इन सबको इन नामों से जाना जाता है, जो कहाँ मिलती हैं, मेघालय में। एंड दे फॉर्म इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये जो पहाड़ियाँ हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये बॉर्डर का काम करती हैं। दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट एंड टुमारो वी विल रीड द नॉर्दर्न प्लेन्स।